यशोदा मैया अपने कन्हैया को सुलाए रही हैं, लोरी भी गाती जा रही हैं और सुलाती भी जा रही हैं, पर आज कन्हैया सोए नहीं रहे हैं। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया चंचल मोहन श्याम के नैनों बीच समाय जा, चंचल मोहन श्याम के नैनों बीच समाय जा, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया। तप पूजा पाठ सो विधिना दियो मोहिना, पूजा विधिना दियो मोहिना, सोजा कन्हैया लाडले, सोजा कन्हैया लाडले, भैया बजावे छगन मगन लाल को आजा निंदिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को निंदिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। अब 1 वर्ष होने को आया है और 1 वर्ष बाद वसुदेव जी को याद आया कि हमारे यहाँ 2 पुत्र हो गए, पर अभी एक का भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। सो वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी को बुलाकर कहा, देखो गुरुजी, आप देखो नंदगांव में जाओ, जाकर के हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण करके आओ, और देखो गुरुजी वहां पर जाकर के किसी को पता नहीं चलने देना कि ये वसुदेव के पुत्र हैं, वरना हमारे पुत्रों को कंस सुख से रहने नहीं देगा। गर्गाचार्य जी आए नंदगांव में तो नंद बाबा से मिलना हो गया। अरे महाराज, तुम कहां से पधारे? कहा करो। वसुदेव जी से यहाँ पे नंद बाबा से गर्गाचार्य जी कहने लगे, महाराज काऊ को शादी विवाह करानो होए, काऊ को पूजा पाठ करानो होए, हवन करवानो होए, नामकरण करवानो होए, हम तो यही सब कियो करें। अरे चोखी याद दिलाई महाराज, हमारे यहाँ भी 2 लाला हो गए, पर अभी तक एक का भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अभी तक हमारे यहाँ 2 लाला हैं, चलो हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, हम आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकते। देखो वैसे कंस को शंका तो है ही कि आपके यहाँ जो 2 पुत्र हैं वो वसुदेव के हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के पुत्रों के जीवन में संकट आए। सो नंद बाबा कहने लगे, हम तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलने देंगे, आप तो हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, वो सब तो ठीक है, कल प्रातः काल आ जाना तो आप फिर गौशाला में, वहीं पर आपके दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार हो जाएगा। अब यहाँ पे नंद बाबा दौड़े दौड़े घर पे आए। अरे हो यशोदा, तुमको पता है नंदगांव में एक बहुत बड़े प्रकांड ज्योतिषी आए हुए हैं, आप अपन दोनों एक काम करें, हमारे यहाँ 2 लाला हैं, चलो दोनों का नामकरण संस्कार करवा लेते हैं। यशोदा मैया बोली, हमारो लाला का काऊ नदी में बहतो भयो आयो है। अरे जब हमारी कन्हैया को नामकरण संस्कार होएगा ना, तो 6 महीना पहले से तो चूल को न्यों तो दिवाऊंगी, बाकी बाद हमारी कन्हैया को नामकरण संस्कार होएगा। नंद बाबा ने समझायो, देखो यशोदा, हम लोगों ने कन्हैया का जन्मोत्सव 6 महीने तक मनाया, तो देखो पूतना आ गई, सक्टासुर आ गया, तृणाव्रत आ गया,
और हम नहीं चाहते ना हमारे पुत्रों के जीवन में संकट आए। यशोदा मैया कहने लगी यदि ऐसी बात है तो हम तो पड़ोसी को भी नहीं पता चलने देंगे। लेकिन यहाँ पे यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने अपने अपने मन में विचार किया, देख बहना, जब बाबा की परीक्षा लेना चाहिए कि जी बाबा खड़िया पलटल है कि सच्चो जोशी है। सो मैया लोगों ने कहा कि अपने अपने लाला को परिवर्तन कर लियो। जो यशोदा मैया के लाला हैं सो रोहिणी मैया ने ले लिए, और जो रोहिणी मैया के लाला हैं सो यशोदा मैया ने ले लिए। और दोनों लोग अपने अपने पुत्रों की अदला बदली करके गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गए। और जब गर्गाचार्य जी के सामने बैठी तो गर्गाचार्य जी देखते ही समझ गए, देखो ये मैया लोग कितनी चतुर हैं, अपने अपने पुत्रों की अदला बदली करके आई हैं। गर्गाचार्य जी ने तुरंत बोल दिया, यशोदा मैया, ये जो तुम्हारी गोद में लाला बैठा हुआ है ये तुम्हारा नहीं है, ये तो रोहिणी मैया का लाला है। और जो रोहिणी मैया की गोद में लाला बैठा हुआ है वो तुम्हारा लाला है। यशोदा मैया ने सोची, देख बाबा ने देखते ही समझ ली कि जे मेरो लाला ना है। बाबा तो एकदम सच्चो जोश सी निकलो। अच्छा बा, अब महाराज हम देखो अपने दोनों पुत्रों में कोई भी वो नहीं समझते कि ये मेरा है कि ये तुम्हारा, हम तो दोनों पुत्रों को अपना मानते हैं, इसलिए हम लेकर बैठ गए। अच्छा महाराज, अब हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। सो गर्गाचार्य जी सोचने लगे, देखो मेरे कितने बड़े भाग्य की आज मुझे भगवान का नामकरण संस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो त्राटक समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की। हाथ जहां रखे थे वहां रखे रह गए। मुंह जैसा खुला था वैसा खुला का खुला रह गया गर्गाचार्य जी का। आंखें भी बंद नहीं हो रही, आंखें भी खुली रह गई। अब यशोदा मैया को देखते देखते 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए। यशोदा मैया ने रोहिणी मैया के कान में कहा, देख बहना, जे बाबा की आंख ना झपक रही, मुंह भी खुलो को खुलो रह गयो, कहीं जे बाबा मर तो ना गयो, कहीं जे बाबा मर तो ना गयो। लोगों को पता चलेगी हे भगवान ऐसो जोश से बुलायो नामकरण करवे के ताई, और नामकरण करवे को आयो और मर गयो तो बड़ी बेइज्जती होगी। मैया ने कहा, ये बाबा, सामने ऐसो ऐसो हाथ किया, ए बाबा कहाँ है गयो। अब बाबा कछु बोले ही ना है। यशोदा मैया खड़ी भई, रोहिणी मैया खड़ी भई, एक कंधा रोहिणी मैया ने पकड़ो, एक कंधा यशोदा मैया ने पकड़ो, हिला दियो, हे बाबा काहे गयो। ए ना मैया कछु ना भयो। हे बाबा तुम्हारी आंखों ना झपक रही, मुंह भी ना बंद है रहो, हाथ भी कछु ना कह रहे। ए मैया हम तो तुम्हारे लाला को भविष्य देख रहे। अच्छो महाराज, अच्छो भविष्य देखो, बताओ हमारे कन्हैया को का नाम है। सो गर्गाचार्य जी सोचने लगे, मैया से काय को छुपाएं, बता ही देते हैं कि ये साक्षात नारायण है। सो गर्गाचार्य जी बताने वाले थे, मैया यशोदा, ये जो तुम्हारी गोद में लाला है ना, ये साक्षात नारायण हैं, ऐसा बताने वाले थे कि कन्हैया ने इशारा कर दिया, यहाँ पर मैया को ये नहीं बता देना कि मैं भगवान हूं, क्योंकि तुमको पता है भगवानों की पूजा कैसी होती है। यदि आपने बता दिया कि मैं भगवान हूं तो मैया अलवारी में बिठा देगी, 2 अगरबत्ती सुबह घुमाएगी, 2 शाम को घुमाएगी, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपया की चना चुरौंजी सुबह भोग लगाएगी, शाम को लगा देगी और बैठे रहे अलवारी में। अभी मैया मुझे बालक मानती है, प्रातः काल स्नान कराती है, मेरा ध्यान रखती है, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने से लेकर हर एक व्यवस्था रखती है। लेकिन कहीं आपने बता दिया कि मैं भगवान हूँ, सो मैया गाएगी, तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को अर्पण लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। और तन मन धन में समर्पित क्या करेगी, 5 रुपया की चना चुरौंजी, ज्यादा से ज्यादा 1 गिलास दूध रख देगी, और क्या करेगी। सो यहाँ भगवान बनने में फायदा नहीं है। पता है जब ठंडी का समय आता है तो हम तो बढ़िया गर्म पानी लगा लेते हैं, रॉड लगाकर बढ़िया गर्म पानी से स्नान करेंगे, और ठाकुर जी को बहुत रात भर का टंकी में भरा हुआ पानी उससे स्नान करवा देंगे। चंदन भी लगाएंगे तो ऐसा लगा देंगे बेचारी की आधी आंखों में भर गया, आधा मुंह में चला गया। और कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि भगवानों को बेचारों को 1 फुट का एक कपड़ा भी नसीब नहीं हो रहा जिसपे वो बैठ जाए।
करिया पड़ गए भजिया, एकदम काले पड़ गए हैं भगवान। उनका तो कोई रख रखाव ही नहीं है। जो दिया है जिससे आरती करते हैं उसमें कई लग गई है, धोने का टाइम नहीं है। भगवान बेचारे काले पड़ गए और खुद प्रतिदिन ये शैम्पू वो शैम्पू, ये पाउडर वो पाउडर। जो गोरा है बेचारा वो छाती तान के चल रहा हम गोरे, और जो काला है वो भैया दिन रात पलस्तर रगड़ रहा हम भी गोरे हो जाए, ये क्रीम लगाएगा वो क्रीम लगाएगा। अरे जैसे हम अपना श्रृंगार करते हैं ऐसा ठाकुर जी से कोई रिश्ता बनाओ। आप यदि गोविंद को मूर्ति मान करके पूजा करोगे तो कभी उनकी पूजा नहीं कर सकते। आपको उनसे कोई ना कोई रिश्ता बनाना पड़ेगा, आपको उनसे कोई ना कोई नाता बनाना पड़ेगा। जैसे आपके मामा रिश्तेदार हैं, जैसे आपके काका रिश्तेदार हैं, जैसे आपके ताऊ हैं, चाचा हैं, चाची हैं, मामा हैं, मामी हैं, ऐसी रिश्ता कोई ना कोई ठाकुर जी से बना लो। आपका मन करता है ये हमारे मित्र हैं तो उनको मित्र बना लो। भगवान भाव में सब कुछ बनने को तैयार है, पर उनको कुछ ना कुछ बना लो, उनसे कोई ना कोई रिश्ता बना लो। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। और थोड़ा इससे भी रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। लेकिन भैया अब तो बोलने में भी डर लगता है कि डर लागे और हंसी आवे, अरे डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, और उल्टी चाल चली दुनिया ने, उल्टी चाल चली दुनिया ने, और ताते जी घबराया रे। कहीं आपने बता दिया कि मैं भगवान हूँ, सो मैया भगवान। यहाँ पे महाराज भगवान बनने में फायदा नहीं, यहाँ तो बालक बनने में फायदा है। सो आप ये नहीं बता देना कि मैं भगवान हूँ। सो गर्गाचार्य जी बताने वाले थे मैया ये जो तुम्हारे कन्हैया हैं ये साक्षात नारायण हैं, ऐसा बताने वाले थे। लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा मैया ये जो तुम्हारे लाला है ना ये साक्षात नारायण समो गुणाई ही, ये साक्षात नारायण के सम गुण वाले होंगे। अब यशोदा मैया पूछने लगी एक बात बताओ महाराज, हमारे लाला को विवाह कब होएगा? अरे मैया तेरे लाला को विवाह नहीं, तेरे लाला के तो विवाह होंगे। अरे ऐसे कितने विवाह होंगे मैया? तेरे लाला के तो 16,108 विवाह होंगे। यशोदा मैया कहने लगी देखो महाराज कछु दक्षिणा कम पड़ रही हो तो ज्यादा दे देंगे, पर सही सही बताओ हमारे कन्हैया के कितने विवाह होंगे? अरे मैया तेरे लाला के तो 16,108 विवाह होंगे। दारी के इतने सारे विवाह करके का सबको अचार डालेगा ये? अरे मैया तुम्हारे कन्हैया को पता, तुम्हारे कन्हैया के तो 1000 नाम हैं। कोई या को बंसीधर बोलेगो, कोई या को मुरलीधर बोलेगो, कोई या को कन्हैया बोलेगो, कोई या को माखन चोर बोलेगो। मैया कहने लगी हमें 1000 नाम से मतलब ना है, तुम तो चोखो सो नाम बताओ महाराज, एक नाम बताओ। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया तेरे लाला को नाम है कृष्ण, और जो नाम रखो कृष्ण। मैया कहने लगी ये तो बड़ा टेढ़ो सो नाम है, मैं तो सीधो सो नाम जानू, मैं तो अपने लाला को भैया कनुआ कह के बुलाऊंगी। सो मैया ने अपने प्रेम को नाम कनुआ रख लियो। हाँ हमारी जो दीदी है रोहिणी मैया, इनके लाला को नाम का होगा महाराज? अरे मैया वैसे तो इनको नाम राम है, लेकिन बल की अधिकता है इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच करके लाए गए हैं इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा।
कोई इनको हलधर भी बोले को। कन्हैया मैया बोली यशोदा मैया ये बलदाऊ तो बड़ो लंबो सो नाम है, मैं तो सीधो को नाम जानू, अपने लाला को नाम में कनुआ रखूंगी और दाऊ भैया को नाम रखूंगी बलुआ। सो दोनों के नामकरण संस्कार हो गए, कनुआ और बलुआ नाम रखे गए। मैया ने दोनों के नाम रख लिए। और एक दिन की बात थी, गर्गाचार्य जी तो भैया यहाँ से नाम संस्कार करके चले गए। पर एक दिन की बात थी, जो नंद बाबा हैं वो एकादशी का व्रत किया करते थे। तो आज एकादशी थी, सो ब्रह्म मुहूर्त में गर्गाचार्य जी स्नान करने के लिए यमुना मैया में गए और स्नान करके जब तक कन्हैया घुटमन घुटमन चलने लगे थे, सो स्नान करके गोविंद भगवान वो नंद बाबा स्नान करके आए और कन्हैया घुटमन घुटमन चलने लगे थे। सो पूजा घर में जैसे ही नंद बाबा गए, सो कन्हैया घुटमन घुटमन चलते चलते पूजा घर की दहलीज पकड़ के खड़े हो गए। नंद बाबा ने कही कन्हैया दूर दूर दूर